हेलो फ्रेंड्स, एक मेडिसिन शेयर करती हूँ आपके साथ। पहले केस बताती हूँ ताकि हमें एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा मेडिसिन के बारे में कि वो उसके केस में कैसे हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो केस था, ये एक 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था जिनको बॉइल्स हो रहे थे, पूरे बॉडी पे हो रहे थे और जिनमें इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और साथ में इचिंग हो रही थी। कभी कभी उन्होंने बोला कि पस भी हो जाता है। हाथों और पैरों पर बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े थे, और पीठ पे भी थे, पेट पे और फेस पे थोड़ा सा कम थे। तो मैंने कहा ठीक है, कब से हो रहा है? तो उन्होंने बोला 1 साल हो गया। तो मैंने कहा 1 साल से फिर क्या लिया आपने? तो बोले कि मैं अंग्रेज़ी दवाई वगैरह ले रहा था और रेगुलर लेता हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले ही मैंने किसी डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने ट्यूब लिख के दी। तो मैंने 6 ट्यूब ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी ये वापस आ जाते हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो किसी ने मुझे होम्योपैथी के लिए रेफ़र किया। तो मैंने बोला 6 ट्यूब 1 महीने में? तो उन्होंने बोला कि हाँ, 2 मैंने लगाई थी, लेकिन साथ में परिवार को भी, क्योंकि मुझे थोड़ा परिवार का भी टेंशन रहता है कि कहीं उनको ना हो जाए। तो किसी डॉक्टर ने बोला होगा स्केबिस का सोच के कि भाई फैमिली में भी क्रीम लगाना, तो वो उनको भी लगा रहा था। तो साथ में फिर लगा रहा था, लेकिन ठीक होता है लेकिन वापस आ जाता है। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो जैसे पेशेंट जो था उसका बेसिकली उसका जो बिज़नेस था वो कॉन्ट्रैक्टर था, तो मज़दूरों को जो डेली वेजेस वाले जो होते हैं उनको काम दिलाने का काम था। तो मुझे लगा ये शायद मेंटल इतने नहीं दे पाएगा। तो मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम था, इचिंग थी, पेन था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा बहुत आता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। तो मैंने बोला एग्जाम्पल? तो बोले कि मेरे साथ में ही कोई काम करता है बंदा, उसने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं 2 महीने से उससे बात नहीं की। वो जैसे चाय पीने जाता है, वो बुलाता है लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, तो गुस्सा तो मेरे में है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनको साइकोडायनेमिकली, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि बेसिक नेचर ही गुस्से वाला है, तो प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुई ना। तो मैंने उनसे पूछा कि 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिससे आप डिस्टर्ब हुए थे? तो उन्होंने बोला था कि हाँ, मेरा काम छूट गया था और मेरा पैसे का नुकसान हो गया था। तो मैंने बोला काम छूट गया था मतलब क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। तो उन्होंने बोला कि क्या होता है कि जैसे एक बिल्डर है, उसने मुझे बोला था कि आप लेके आना मज़दूरों को। तो मैं उनको लेके गया था, मैंने उनको ऑलरेडी पेमेंट मेरा हो गया था, मतलब मैंने उनको पैसे दे दिए थे, लेकिन बिल्डर ने मना कर दिया कि अभी मुझे काम नहीं करवाना, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो वहाँ पर मुझे गुस्सा आया था। तो फिर मैंने उनको बोला था ठीक है, आप बाद में बुला लेना। लेकिन बाद में भी वो जिसने मुझे बुलाया ना, तब उसने मुझे बोला कि मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा, अभी मेरे पास काम कम है तो मैं कम पैसे दूंगा। तो वहाँ मुझे बहुत गुस्सा आया था कि पहले ही सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, ऊपर से ये पैसे देने को मना कर रहा है, मैंने पैसे मजदूरों को दे चुका हूँ। तो ये जो गलत बात होती है ना, उस चीज़ को लेके मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो मैंने बोला आपने किया क्या? तो फिर बोले कि मैं गया, उससे बात की, लेकिन वो तो मना करने लगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, देगा तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम पे गुस्सा तो मुझे आया था। तो फिर मैंने क्या, आपने और क्या किया? तो बोले कुछ नहीं किया, जैसे मजदूर वगैरह थे तो उनको भी नुकसान तो नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने उनको अपने कहीं और साइड पे लगा दिया। तो इस तरह से हमारा चल रहा है, लेकिन वो जो पैसे थे मेरे वो गए, क्योंकि बिल्डर से मुझे पैसे नहीं मिले। तो ये चीज़ तो हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने उनको एक मेडिसिन दी थी। तो फर्स्ट जो मेडिसिन थी मेरी गलत हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था पेशेंट के कंसर्न से, पेशेंट से बात करके, कि पेशेंट खुद के लिए इतना ध्यान रख रहा है, परिवार के लिए ध्यान रख रहा है, फैमिली के लिए भी कंसर्न है, और साथ में जैसे उसने बोला पैसे मिले तो ठीक, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे वेल्थ लगा था और मैंने पेशेंट को सल्फ़र दी थी, लेकिन सल्फ़र से पेशेंट को आराम नहीं हुआ। फिर मैंने उसका थोड़ा सा और डिटेल में देखा इस केस को, तो वहाँ से मेरी मेडिसिन निकली और मैंने मेडिसिन पेशेंट को दी थी हिपासल्फ 200 दिया था। और फिर बाद में, पहले डेली दिया था, फिर बाद में धीरे धीरे कम करके बंद करके एसएल हो पे था, और पेशेंट को काफ़ी आराम हो गया। धीरे धीरे उसका पहले पस बंद हो गए, बॉयल्स छोटे हो गए, पेन कम हो गया, धीरे धीरे बिल्कुल स्किन नॉर्मल हो गई। तो ये केस था। मैं आपको बताती हूँ इस केस में मैंने रूब्रिक क्या ली थी। उस टाइम पे तो सिर्फ मैंने 2-3 ही रूब्रिक लिए थे। एंग्जाइटी फॉर अदर्स, ठीक है, जैसे पेशेंट जो था ना वो दूसरों के लिए भी सोचने वाला था, कि जो मजदूर हैं उनके लिए भी वो सोच रहा था। ठीक है, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट हीज, क्योंकि परिवार वालों के लिए उसको प्रॉब्लम थी, तो वो फैमिली में ना हो जाए उसके लिए वो ध्यान रख रहा था। ठीक है, और जो पेशेंट का एलिमेंट्स था वो कहाँ से आया था? एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। जैसे वो उस बिल्डर ने चीटिंग की, उसने गलत किया, क्योंकि उसके पैसे फंस गए, उसने दिए ही नहीं, वहाँ से उसको गुस्से की वजह से एलिमेंट्स आए थे और वो कुछ कर नहीं पाया था। सो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। ठीक है, इसके अलावा जैसे ऑफेंडेड इजीली, जैसे उसने बोला कि हाँ तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो ऑफेंडेड इजीली। ठीक है, ये 3-4 रूब्रिक लिए थे। साथ में फिजिकल के रूब्रिक लाइक स्किन इरप्शंस, पुस्टुलर एंड स्किन इरप्शंस, ईचिंग, ये सब लेके मेडिसिन मुझे मिली थी हिपासल्फ, तो मैंने उनको हिपासल्फ दिया था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हिपासल्फ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन शेयर करने का मैंने इसलिए सोचा ना, कि अगर हम एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड और
साथ में सेंसिटिव टू मोरल इम्प्रेशंस, ये 2 रूब्रिक अगर सिंथेसिस में डालते हैं तो हमें सिर्फ 4 मेडिसिन मिलती है, दैट इज स्टेफिसेग्रिया, इग्निशिया, हिपार सल्फ एंड पल्सेटिला। तो स्टेफी और इग्निशिया जनरली हमारे माइंड में आ जाती है, लेकिन हिपार या पल्सेटिला हम लोग मिस कर जाते हैं कभी कभी जब एंगर सप्रेस्ड की बात होती है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा हिपार को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हिपार सल्फ कोई भी मेडिसिन जैसे मैं बोलती हूँ तो मैं सोर्स से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो इजीली याद रह जाए कि उसमें क्या क्या है। तो अगर हिपार सल्फ को हम देखें तो दैट इज़ मिनरल किंगडम मेडिसिन, ठीक है। हनीमान सर ने खुद इसको प्रूव किया था। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है कि इसके अंदर कैलकेरिया और सल्फ, ठीक है। कैलकेरिया का लेके उसके अंदर प्योर फ्लावर ऑफ सल्फर जिसको आग में जलाया जाता है, फायर में डाल के उसको गर्म करके फिर इसकी प्रिपरेशन होती है हिपार सल्फ की, ठीक है। तो ये दोनों, जैसे किसी भी मिनरल किंगडम को हम देखें ना तो 2 एलिमेंट अगर हैं तो वो दोनों एलिमेंट के कहीं ना कहीं फैसेट हमें दिखते हैं। तो ऐसे ही हिपार सल्फ में हमको कैलकेरिया, सल्फर, लेकिन साथ में फायर एलिमेंट यानी कि गुस्से वाले बहुत सारे रूब्रिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो हिपार सल्फ जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जैसे दुबे सर की बुक में से पढ़ते थे, तो उसमें हिपार के लिए क्या लिखा है ना, हाइपर सेंसिटिव, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो वैसे भी जैसे जो पेशेंट मेंटली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो उनके जो फिजिकल पेन है या फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी इतनी सेंसिटिविटी के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। पेशेंट उस पेन को भी इतनी ज़्यादा सिवियरिटी से फील करता है, ठीक है। तो ये हिपार सल्फ में भी मिलता है हमें, जैसे हमें कैमोमिला हो गया या नक्स वोमिका हो गया, ठीक है। इसकी तरह ये भी बहुत सेंसिटिव रहते हैं, ओके। तो ये हो गया एक हाइपर सेंसिटिविटी। फिर साथ में H फॉर हाईली चिली, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं जो कि सल्फर में हॉट होते हैं, ठीक है। दोनों स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन सल्फर जो है वो हॉट है, हिपार जो है हाईली चिली। फॉर रेप्स इन समर, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि वो समर में भी कवर्ड करके रखना चाहता है, हमेशा हीट से उसको एम्यूलेशन होता है, ठीक है। फिर साथ में क्या है, इम्पल्सिव, हाइपर इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है। कुछ एकदम सडनली उसके मन में आएगा, कुछ करना है, बोलना है, तो वो कर जाता है, बोल देता है, ठीक है। हाइपर इम्पल्सिव है। हेस्टी ईटिंग, ड्रिंकिंग, हेस्टी, सारे काम में बहुत जल्दी इसको रहती है, ओके। तो ये तो हो गया हाइपर, ओके। H से जो हम याद रखते हैं, होर्सनेस में भी है, ठीक है। तो ये H वाले जैसे सारे जो सिम्टम, जो क्वालिटीज़ है वो इजीली हमें याद रखने में हेल्प कर सकती है। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हिपार सल्फ में और क्या क्या है। तो हिपार सल्फ जो है ना वो लव फॉर फैमिली वाला बंदा है, ठीक है। जैसे इसमें कैलकेरिया और सल्फर है, तो कैलकेरिया जैसे फैमिली की केयर करता है, फैमिली के लिए कंसर्न रहता है, वैसे ही हिपार सल्फ में भी रहता है, ठीक है। केयर फुल ऑफ में है, ओके। लव फॉर फैमिली है तो फैमिली के लिए प्यार करेगा तो उनकी केयर भी करता है, सिंपैथेटिक है। साथ में एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ, ठीक है। किसी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये चीज़ें हिपार सल्फ के अंदर भी रहती है, ओके। फिर जैसे कैलकेरिया पार्ट है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एंग्जाइटी होती है कि एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, एंग्जाइटी लव्ड वंस ऑफ, एंग्जाइटी फॉर रिलेटिव्स, ठीक है। ये सबके लिए उसको एंग्जाइटी रहती है कि उनको, जैसे ये पेशेंट में भी था कि भाई फैमिली को ना हो जाए, फैमिली में किसी को इन्फेक्शन, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो उनको भी क्रीम लगा रहा था। तो ये एंग्जाइटी वाला पार्ट, केयर वाला पार्ट हिपार सल्फ में रहता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें सल्फर एलिमेंट है, तो जैसे सल्फर एलिमेंट में रहता है ना कि थोड़ा सा उनको लुक का कंसर्न होता है या फिर बिजनेस का कंसर्न होता है, तो वैसे फैसेट भी आपको हिपार सल्फ में मिल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस वाले कुछ रूब्रिक्स कंप्लीट में है, सिंथेसिस में नहीं है, बट एक फैसेट हमें हिपार सल्फ में ऐसा मिल सकता है, ठीक है। इट इज़ इन द एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट, ओके, कंप्लीट में है ये रूब्रिक। फिर केयर्स वरीज फुल ऑफ बिजनेस अबाउट, बिजनेस के लिए बहुत ध्यान रखता है, अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस, मेंटल एंड फिजिकल इमोशनल कंसिक्वेंसेज ऑफ, जैसे ये पेशेंट में भी हम सोच सकते हैं क्योंकि उसका जो बिजनेस था, उसका जो प्लान था कि इस तरह से पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन वहाँ वो गड़बड़ हो गई, इसी वजह से उसको प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो ये बिजनेस का भी पॉइंट इसमें रहता है। साथ में फस्टिडियस रहता है, बहुत अच्छे से काम करना चाहता है, कंसंशियस अबाउट स्ट्रिफल्स, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, और फास्टिडियस अबाउट हीज पर्सनल अपीयरेंस, जैसे सल्फर में रहता है, या तो वो बहुत गंदा होगा या तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा अपने आप को। तो हिपार सल्फ में भी ये पॉइंट रहता है कि वो
उसको भी अगर कुछ गलत अच्छा नहीं दिख रहा है या कुछ है तो इसको एम्बेरसमेंट होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट। जैसे ये पेशेंट में भी था कि अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऑब्वियसली उसको, इसीलिए तो वो केयर, क्योंकि इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है लेकिन फिर भी पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सटल लेवल पे उसको एम्बेरसमेंट हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है। ठीक है, तो वो पर्सनल अपीयरेंस के लिए वो फास्टिडियसनेस दिखेगी हमें। साथ में एक और रूब्रिक है सिंथेसिस का, फियर ऑफ बीइंग डिसफिगर्ड, यानी उसको डर लगता है कि कहीं डिसफिगर्ड यानी गंदा, जो फिगर जो है उसका जो दिखावा है वो ठीक गंदा हो जाएगा, डिसफिगर्ड हो जाएगा, उस चीज़ को लेके वो बहुत कंसर्न रहता है। तो वो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता है। ये एक फैसेट भी आपको हिपार में दिखेगा। तो वो स्किन प्रॉब्लम, इसीलिए तो स्किन प्रॉब्लम जैसे हम लोग बोलते हैं एक्ने, बॉयल, एक्जिमा या सोरियासिस हो गया, आर्टिकेरिया हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स में भी हिपासल बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो ये स्किन एलिमेंट्स आते हैं, इसी वजह से उसको वो डिसफिगर्ड वाली फील आती है कि गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लुक कंसर्न रहता है। ठीक है, तो वो दवाई अच्छे से कर रहा था। तो ये हो गया उसका बिजनेस को लेके या कंसर्न लुक को लेके हो गया। इसके अलावा जो जैसे हम बोलते हैं कि मेडिसिन का रीज़न अगर कॉजेशन सेम है फिर भी उसका रिएक्शन या उसका एडेप्टेशन अलग अलग रहता है। तो हिपार सल्फ जो है ना, उसके अंदर जैसे प्रिपरेशन में हमने देखा कि कैलकेरिया सल्फ फायर में मिला के बनता है। ठीक है, तो वो फायर का जो एलिमेंट है, द एडेप्टेशन ऑफ द हिपार सल्फ, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इसके अंदर। ठीक है, एंगर के बहुत सारे रूब्रिक्स हिपार में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन है, फिर साथ में एंगर विथ रेड फेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लाल हो जाता है। एंगर एट नॉइज़, कुछ बोला उसके पसंद का नहीं है तो उसको नॉइज़ लगता है, जिसको लेके वो बहुत गुस्सा करता है। ठीक है, एंगर वायलेंट है, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर उसकी बात को नहीं मानी तो उसको गुस्सा आएगा। साथ में एंगर किल डिज़ायर टू, इतना गुस्सा आता है कि मार डालो। ठीक है, एंगर सडन कॉजलेस, इतना गुस्सा आएगा बिना मतलब के, क्यों आ रहा है पता नहीं लेकिन बहुत गुस्सा है। उसके अंदर जो फायर, आग जो भरी पड़ी रहती है, तो बहुत गुस्सा आता है, कभी भी बोल देता है। इतना गुस्सा आता है कि वो किसी को स्टैब भी कर सकता है। एंगर स्टैब एनीवन सो दैट ही कुड हैव, इतना गुस्सा कि वो किसी को स्टैब भी कर देगा, इतना गुस्सा हिपार सल्फ के अंदर रहता है। ठीक है, मतलब गुस्सा मतलब आग, ये भी चीज़ रहती है, और साथ में फायर से बना है, तो फायर के भी बहुत सारे रूब्रिक्स हमें हिपार सल्फ में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि फायर से बना है तो दोनों चीज़ें रहेंगी, या तो उसको फायर दिखेगी या तो उसको उससे डर लगेगा। ठीक है, तो दोनों रूब्रिक्स हमें मिलते हैं। जैसे डिल्यूजन्स विजन्स ऑफ फायर में है, और साथ में डिल्यूजन वर्ल्ड इज ऑन फायर, मतलब फायर को यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा मेटाफोरिकली। जैसे फायर होती है, जैसे आग एकदम से फैल जाती है। ठीक है, एकदम सब कुछ खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हिपार सल्फ को फील होती है, उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम से ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो रहा है, या फिर सब एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है, जो उसकी वर्ल्ड यानी उसकी जो दुनिया है वो फायर पे है। ठीक है, अभी वो एकदम गर्म है या अभी एकदम नष्ट होने वाली है, ऐसा उसको लगता है हिपार को। ठीक है, और उसको डर भी रहता है उस चीज़ का। ठीक है, फियर ऑफ फायर में है, और साथ में फियर थिंग्स विल कैच फायर, जो चीज़ें हैं वो एकदम से फायर कैच कर लेंगी, एकदम से जल जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, ये फियर भी हिपार को रहता है। और ये जो गुस्सा है ना उसका, जैसे हमने एंगर देखा, तो एंगर और रेज भी बहुत होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रेज है, इतना ज़्यादा। किल डिज़ायर के बहुत सारे रूब्रिक है कि किल डिज़ायर टू, देन फायर वाला जो है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि चीज़ें फायर में फेंक दे। ठीक है, थ्रोइंग थिंग्स इनटू फायर। देन किल डिज़ायर टू थ्रो चाइल्ड, सडन इम्पल्स टू इनटू फायर, इतना गुस्सा आता है कि अपने ही बच्चे को वो आग में झोंक दे। ठीक है, तो ये मेटाफोरिकली भी हो सकता है या डायरेक्टली भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उसको लगेगा कि सारा ख़त्म कर दे, आग में डाल दे, है ना। इवन अपने बच्चे को भी वो आग में डालने का सोचता है। देन सुसाइडल डिस्पोजिशन टू सेट वन सेल्फ ऑन फायर, खुद भी आग, किसी और को भी डालना चाहता है, या खुद भी अगर वो आग में, जैसे उसको लगता है कि ख़त्म करना है तो मैं खुद अपने आप को आग में डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि उसका जो सोर्स है वहाँ पे आग थी, तो वही चीज़ वो ख़त्म करना चाहता है कि इसको बिल्कुल मैं अपने आप को आग में डाल दूँ। फायर किल डिज़ायर टू, और गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है तो
और रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। किल डिज़ायर टू अदर्स, ठीक है, वन सेल्फ, बहुत सारा सुसाइडल डिस्पोजिशन, खुद को ख़त्म कर दूँ, दूसरों को ख़त्म कर दूँ, ये सारी चीज़ें उसके मन में चलती है, लेकिन हिपार्सल जनरली कर नहीं पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कावर्डाइज है, साथ में सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस है। तो जैसे होगा क्या ना, जैसे परिवार में लाइक हस्बैंड वाइफ है, या भाई बहन में भी हो गया, या फिर हस्बैंड वाइफ में सास ससुर में हो गया, सास में और बहू में हो गया, तो ये जो रिलेशंस है, कोई अगर उसको कुछ बोलेगा ना तो उसको लगेगा ख़त्म कर दूँ, मारूँ, ख़त्म कर दूँ, ठीक है, जला दूँ, लेकिन वो करता नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन से कि नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपने आप को कंट्रोल करता है बहुत ज़्यादा, उसको मन तो आता है कि काट दूँ। किल डिज़ायर टू बार बार वॉन्ट्स टू किल हिज कस्टमर, मतलब ऐसा लगता है कि ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो डिज़ायर ही रह जाती है, वो कर नहीं पाता है बिकॉज ही इज़ कावर्ड, ठीक है। तो ये हो गया उसके गुस्से का या फायर का एलिमेंट, जिससे हमें बहुत सारे रूब्रिक मिले, ठीक है। फिर बेसिकली हिपार में जैसे ये बहुत कॉमनली हमें मिलता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पेशेंट है, और जनरली आपको ऐसा ही फैसेट मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ है जो हमें एक्यूट केस में मिल सकता है, एक्यूट प्रॉब्लम्स में मिल सकता है, कि इसकी जो है ना सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशंस, ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, जैसे मैंने बताया कि नक्स वोमिका, कैमोमिला, इसमें रहता है ना कि सेंसिटिव टू नॉइज, साउंड, टच, पेन, ये सबको लेके इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, इसीलिए वो रिएक्शन भी इतना वायलेंट आता है इन केस ऑफ हिपार्सल, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कि वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो पेन उसका लिटरली पेन भी हो सकता है, या किसी ने उसको परेशान किया, कुछ बोला, या कुछ गलत तरीके से उससे बिहेव किया, कोई इनजस्टिस किया, ये सब को लेके वो सेंसिटिविटी उसके अंदर रहती है, वो पेन उसे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। सेंसिटिव टू पेन, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, कोई पेशेंट आएगा बिल्कुल इरिटेशन हो जाती है उसको पेन की, मुझे दर्द होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। डिसकंटेंटेड इन पेन ड्यूरिंग, डिस्करेज पेन ड्यूरिंग, डिस्गस्ट पेन फ्रॉम, तो पेन को लेके वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए उसमें आपको फियर सफरिंग या फियर ऑफ पेन्स, ठीक है, ये सब रूब्रिक में भी आपको हिपार्सल मिलेगा, क्योंकि वो सहन ही नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उतनी सेंसिटिविटी है, तो वो उसके लिए बियर करना बहुत मुश्किल होता है। साथ में ये क्या करता है ना, जैसे उसको किसी ने कुछ बोला या उसके हिसाब से नहीं हुआ ना, तो ये रिएक्ट भी करता है, ठीक है। रिएक्ट कैसे करेगा? किल डिज़ायर तक है, लेकिन किल तो नहीं करेगा, लेकिन गुस्से में चिल्लाएगा, ठीक है। जो कावर्डाइज होते हैं, जो इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो रिएक्ट तो करते हैं, ठीक है। क्वारलसम में है, एब्यूजिव में है, कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब गुस्से से भाई मुझे नहीं करना, मैं ऐसे नहीं करूँगा, कॉन्ट्रारी, उल्टा ही करेगा, जैसे बोला ऐसे उल्टा ही करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, स्पेशली बच्चों के केस में आपको ये हिपार्सल फैसेट मिल सकता है, क्योंकि एंगर इन चिल्ड्रन में हिपार्सल है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन में भी हिपार्सल है। तो जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, हर चीज़ को उल्टा ही करना है, सुनना ही नहीं है, चिल्लाना है, ठीक है, ऐसे बिहेव करते हैं, उन बच्चों के केसेस में हम हिपार्सल ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये है ना, डिफाइंड हो जाते हैं कि नहीं करना है, मतलब ओपोज करते हैं पूरा जोर देके कि नहीं तो नहीं करूँगा। तो ये इस तरह से भी आपको हिपार मिल सकता है। या फिर ऐसा होता है कि पेशेंट ने रिएक्ट किया, चिल्लाया, सब कुछ किया, डिफाइंड हो गया, लेकिन जब अगर आईपीआर नहीं बदला या सिचुएशन ऐसी है कि जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे हिपार कैसे अडेप्ट करता है कि वो इंडिफरेंस में जाने लगता है, इंडिफरेंस टू प्लेजर, ठीक है। खुशी वाला कुछ उसमें रहता ही नहीं, धीरे धीरे वो निराशा की ओर जाने लगता है। इंडिफरेंस टू प्लेजर में है, और एम्यूजमेंट एवर्जन, मतलब खुशी वाला कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी है, उसने रिएक्ट भी कर लिया लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो वो धीरे धीरे दुखी होके चीज़ों से हटने लगता है, ठीक है। इनडिफरेंस टू लव्ड वंस, इनडिफरेंस टू रिलेशंस, ठीक है, सबसे वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से वो स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करता है। एंड लास्ट में फैमिली एवर्जन टू, मतलब अपनी फैमिली, जो बंदा लव फॉर फैमिली में था, फैमिली से इतना प्यार करता था, वो कभी एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ पे वो एवर्जन टू फैमिली में चला जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फैसेट हो गए जहाँ पे आप हिपार को पकड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा और आपके केसेस सॉल्व होने में मदद करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।